Hello, kids. Today I am here to explain the remaining portion of the chapter Tarot's Reward for class 6 only. Now be ready. I am moving to the next paragraph. That afternoon, a neighbor came by for a visit. उस दिन दोपहर के बाद एक पड़ोसी उनके घर पर आए. Taro's father politely served her a cup of the shake. टैरो के पिता ने क्या कहा? उन्हें बैठाया और उन्हें एक कप शेक ऑफर किया. The lady took it greedily and thanked the old. The lady was greedy. महिला लालची थी. उन्होंने उसको पिया और वृद्ध व्यक्ति को धन्यवाद दिया. Then Taro described her the story of the magic waterfall. अब टैरो ने उस महिला के सामने मैजिक वाटरफॉल, जो जादुई जलप्रपात था, उसकी कहानी बताया. She thanked for the delicious drink and she left in a hurry. उन्होंने इतने टेस्टी, इतने स्वादिष्ट ड्रिंक के लिए धन्यवाद दिया और भागकर अपने घर की तरफ चली गई. By nightfall, she had spread the story throughout the village. रात होते होते इस महिला ने पूरे गांव में इस कहानी को सुना दिया, फैला दिया. That evening there was a long march of visitors to the woodcutter's cottage. उस रात लकड़हारे के झोपड़ी में लोगों की लंबी कतार लग गई. Each man listened the story of the waterfall and drank a sip of the shake. हर एक व्यक्ति ने इस कहानी को सुना और एक बार उस शेक को टेस्ट करना चाहा. Within an hour, the pitcher ran out of shake. Pitcher means घड़ा. एक घंटे के अंदर घड़े का पूरा शेक फिनिश हो गया. Next morning, Taro left for work even earlier than the morning before. अगले दिन सुबह टैरो उससे भी जल्दी अपने काम पर निकल गया. He took with him the largest pitcher he had, for he wanted first of all to go to the waterfall. उसकी क्या इच्छा थी? पहले मैं वाटरफॉल पे जाऊं और एक बड़ा घड़ा लेके जाऊं जिस पे मैं स्वादिष्ट शेक को भर पाऊं. When he reached it, he saw, to his great surprise, all his neighbors there. जब वो वाटरफॉल के पास पहुंचा तो उसने क्या देखा? उनके सभी पड़ोसी वहां पहले से ही उपस्थित हैं. वह आश्चर्यचकित हो गया. They were having pitchers, jars, buckets, anything they could carry to hold the magic shake. उन लोगों के पास घड़ा था, बाल्टी थी, जग था, जो भी उनके पास था वो लेकर वहां पहुंच गए थे ताकि मैजिकल शेक उन्हें भी मिल पाए. Then one villager knelt and put his mouth under the waterfall to drink. एक गांववासी ने झुककर वाटरफॉल से जल को पीना और उसका स्वाद लेना चाहा. He drank again and again. वो बार बार पीने लगा. And then cried with anger. और इसके बाद
अत्यंत क्रोधित होकर चिल्लाने लगा, वाटर, नथिंग बट वाटर, इसमें तो केवल पानी है, पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर। बाकी जो गांववासी थे उन लोगों ने भी इसको टेस्ट किया, परंतु वहां क्या था, केवल शीतल जल था, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। We have been lied, shouted the villagers. गांववासियों ने कहा कि हमसे झूठ बताया गया है। Where is Taro? टैरो कहाँ है? Let's throw him in this waterfall. चलिए उसको पकड़कर इसी जलप्रपात में फेंक देते हैं। But Taro had been wise enough to hide behind a rock when he saw how things were going wrong. जब टैरो ने देखा कि सभी चीजें कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है, तो वो जाकर के एक पहाड़ी के पीछे छुप गया। He could not be found. वो उसे ढूंढ नहीं पाए। Muttering their anger and disappointment, the villagers went home one by one. Muttering, अपने आप में बड़बड़ाते हुए, क्रोधित और हताश निराश गांववासी धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ गए। टैरो emerged from his hiding place. टैरो जहां छुपा हुआ था वहां से निकलकर बाहर आया। Was it true? He wondered. उसे आश्चर्य होने लगा, क्या ये सही है? Was the sake a lie? क्या ये सेक झूठा है? Once more he took a little liquid in his hand and poured it to his lips. एक बार फिर उसने थोड़ा सा सेक या वाटरफॉल से निकलने वाले तरल पदार्थ को अपने हाथों में लिया और ओंठ से लगाया। It was the same delicious सेक, ये तो वही सेक है, स्वादिष्ट। To the thoughtful son, the magic waterfall gave it. मैजिक वाटरफॉल ने इस बच्चे को, इस बेटे को अवश्य वो सेक दिया। To everyone else, it gave only cold water. उसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति वहां पहुंचा उसे मैजिक वाटरफॉल ने क्या दिया? केवल शीतल जल। The tale of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. Tale, कहानी, टैरो और इस मैजिक वाटरफॉल की कहानी जापान के राजा के पास पहुंचा। The young woodcutter sent for the rewarded with 20 pieces of gold for having been so good and kind. इतने अच्छे और दयालु व्यक्ति के लिए राजा ने 20 pieces gold स्वर्ण मुद्रा भेजा। Then the emperor named the most beautiful fountain in the city after Taro. इसके बाद ये बहुत ही सुंदर वाटरफॉल का नाम टैरो के नाम पर रखा गया। This said the emperor was to inspire all children to respect and obey their parents. राजा के इस तरह सम्मानित करने का कारण ये था कि सभी बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करें, just like the Taro. This is the end of the story and I think you must have enjoyed it. Read 2 or
3 times, then try to solve the exercise. Thank you. Have a nice day. Bye bye.